Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. So this is the second video of the chapter 10, the Sermon at Bineas. So let's start without delaying. Buddha said, the life of mortals in the world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. तो बुद्धा ने अपने सरमन में, अपने उपदेश में क्या कहा कि जो मॉर्टल्स की लाइफ, यानी कि जो नश्वर हैं, जो मरने वाले लोग हैं, जो अमर नहीं हैं, मतलब उनकी लाइफ कैसी है? परेशानियों से भरी हुई है, दुख दर्दों से भरी हुई है, और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि मरने से बचा जा सके। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। एंड आफ्टर रीचिंग एन ओल्ड एज देर इज़ डेथ, और बूढ़े होने के बाद डेथ को प्राप्त होगा। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही लिविंग बींग्स का, जो भी जितने क्रिएचर्स हैं, जो भी जिंदा है, उनका यही नेचर है, यही प्रकृति है। एज राइप फ्रूट्स आर रियरली इन डेंजर, राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। सो उसी प्रकार से जो जिस तरह से एक राइप फ्रूट होता है, फ्रूट्स होते हैं, जो पके हुए फल होते हैं, वो हमेशा उनको डर होता है कि वो गिर जाएंगे, उन पर खतरा मंडराता रहता है कि वो गिर जाएंगे, मतलब पेड़ से टपक जाएंगे नीचे। उसी तरह से जो मॉर्टल्स हैं, जो नश्वर जो प्राणी हैं, जो पैदा हुए हैं, उन पे भी हमेशा खतरा मंडराता रहता है डेथ का, मृत्यु का। ऑल as all earthen vessels made by potter ending in being broken, and so is the life of mortals। जिस प्रकार से एक पॉटर होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो होता है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, और जो बर्तन जो हैं वो हमेशा टूट जाते हैं लास्ट में। उसी तरह से हमारी लाइफ है। बोथ यंग एंड एडल्ट्स, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। चाहे कोई भी हो, चाहे वो यंग हो या एडल्ट हो, या फिर कोई बेवकूफ़ हो, फूल्स हो, या कोई वाइस पर्सन हो, कोई बुद्धिमान हो, सभी लोग डेथ से नहीं बच सकते, सभी को मरना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। नेक्स्ट, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with the death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world। उसमें बताया कि जो लोग ओवरकम हो जाते हैं डेथ से, यानी कि जो डेथ को प्राप्त हो चुके हैं, और उसने कहा कि जो फादर जो है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता मृत्यु से, डेथ से। और जो भी रिश्तेदार हैं, किन्समैन मतलब रिश्तेदार जो भी हैं, सगे संबंधी जो हैं, और ठीक है ना, वो आते ज़रूर हैं, किसी की डेथ पे लेमेंट करते हैं, मतलब रोना धोना करते हैं, विलाप करते हैं, और इसी तरह से वन बाय वन जो मॉर्टल्स हैं वो एक एक करके इस दुनिया से जाते रहते हैं। किसकी तरह? जैसे कि एक ऑक्स जो है, उसको स्लॉटर के लिए, उसको कत्ल खाने में ले जाया जाता है, मारने के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज़ अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। तो इसीलिए ये दुनिया जो है किससे अफ्लिक्टेड है, किससे सफ़र करती है? डेथ से और बर्बादी से, डिके से, नष्ट होने से, डिस्ट्रक्शन से कह सकते हो। देयर फोर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो कभी भी दुख नहीं मनाते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो इस दुनिया की रीति है, यही तो एक टर्म्स और कंडीशन है इस वर्ल्ड की, इसलिए वो लोग कभी भी इस बात का शोक नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉट फ्रॉम बीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्स्टेन,
peace of mind. On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer, and he will make himself sick and pale. Yet the dead are not saved by his lamentation. तो ना तो रोने धोने से और ना ही दुख मनाने से किसी को मन की शांति, किसी को शांति नहीं मिलती है, पीस ऑफ माइंड कभी नहीं मिलेगा। बल्कि उल्टा इसके क्या होता है, कॉन्ट्रेरी मतलब उसका उल्टा क्या होता है, हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका जो पेन है, दुख दर्द है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसका शरीर जो है, उसकी जो बॉडी है वो सफ़र करती है, परेशानी में आ जाती है। और क्या करता है, जो रोता धोता है या दुख मनाता है वो क्या करता है, वो अपने आप को बीमार कर लेता है, दुखी हो जाता है। लेकिन फिर भी जो डेड, जो मर चुके हैं, वो वापस नहीं आते हैं किसी के लेमेंटेशन से, किसी के रोने धोने से। ही हु सीक्स पीस should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। तो जो कोई भी इस लेमेंटेशन रूपी जो तीर है, कंप्लेंट रूपी जो तीर है, दुख दर्द जो रूपी जो तीर है, ये निकाल के फेंक देता है, उसको मन की शांति मिल जाती है। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विद obtain peace of mind, and he who has overcome all sorrows and will free from sorrow and be blessed। तो ये दुख दर्द और लेमेंटेशन, रोना धोना, कंप्लेंट करना, शिकायत करना, इन सब चीज़ों से जो बाहर आ जाता है, इन सब चीज़ों से वो निकल जाता है, उसको पीस ऑफ माइंड मिल जाती है, बिल्कुल भी शांति मिल जाती है। और वो क्या होता है, सारे दुनिया के जो कष्ट होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है और वो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।